जय महाकाल दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जय महाकाल सुनील श्रीवास्तव हिंदी स्टोरी में। अगर आप नई नई डरावनी कहानियां सबसे पहले सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगली कहानी की भयानक दस्तक सबसे पहले आपके फोन पर पहुंचे। बोनर हवेली का रहस्य। मैं आपको आज जो कहानी सुनाने जा रही हूं ना, ये सुनकर आपका दिल सच में दहल जाएगा, क्योंकि ये कहानी उस पुरानी बुझी हुई सी हवेली की है जहां लोग कदम रखने से भी डरते थे। और ऊपर से उस हवेली के दरवाजे पर खड़ी वो बूढ़ी औरत जिसकी आंखें किसी की जान खींच लेने वाली लगती थीं। शाम का धुंधला वक्त था, हवा में सन्नाटा तेज हो चुका था। तभी दो लड़के राहुल और अमन हवेली की तरफ बढ़ रहे थे। दोनों को लगा कि बस पुरानी जगह है, मजाक मजाक में घूमकर निकल आएंगे। लेकिन मैं जो ये कहानी बता रही हूँ, मैं मजबूरी में बता रही हूँ कि वो दोनों कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे। राहुल बोला, अमन तूने सुना है ना, लोग कहते हैं इस हवेली में बोनर नाम की कोई आत्मा रहती है। अमन हल्का सा हंस दिया, भूत वूत कुछ नहीं होता यार, चल देखते हैं अंदर क्या है। लेकिन जैसे ही वो दोनों हवेली के रास्ते में घुसे, सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। सफेद झुर्रीदार चेहरा, लंबी बिखरी बालों की जड़ें, हाथ में लकड़ी का डंडा और आंखों में ऐसा डर जैसे किसी ने उसकी सारी उम्र छीन ली हो। उसने कांपती आवाज में कहा, रुक जाओ, हवेली में मत जाओ, बोनर जाग जाएगी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। अमन बोला, ये तो पागल लगती है यार, चल। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, बूढ़ी औरत की आवाज अचानक भारी और खौफनाक हो गई। कहा ना, बोनर जाग जाएगी, फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। अब हवा और ठंडी हो चुकी थी। पेड़ों पर बैठे काले कौवे एकदम से उड़कर आसमान में चीखने लगे। हवेली की खिड़कियां अपने आप खड़खड़ाने लगीं। राहुल के कदम रुकने लगे। अमन, लगता है हमें वापस। अमन ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, अब आए हैं तो अंदर देख कर ही जाएंगे। दोनों जैसे ही हवेली के गेट पर पहुंचे, दरवाजा अपने आप कड़ाक की आवाज के साथ खुल गया। अंदर अंधेरा, फर्श पर जाले, दीवारों पर खून जैसे निशान, और दूर किसी कमरे से एकदम सीटी की तरह धीमी सी आवाज आई, बोनर बोनर। अमन बोला, ये आवाज इंसानी नहीं लग रही। राहुल अब सच में डर चुका था। यार बाहर चलते हैं, ये ठीक नहीं। तभी अचानक पीछे उसी बूढ़ी औरत की आवाज आई, भागो, बोनर बाहर आ रही है। दोनों पलटकर देखने लगे, लेकिन बूढ़ी औरत वहां थी ही नहीं। बस धुंध, सन्नाटा और हवेली की सीढ़ियों पर एक काली आकृति जिसकी गर्दन एक तरफ लटकी हुई थी और लंबी उंगलियां जमीन को छू रही थीं। वो आकृति धीरे धीरे सरकते हुए उनके करीब आ रही थी। पहले उसकी फुसफुसाहट सुनाई दी, तुम आ ही गए। और फिर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप आगे का हिस्सा चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए, बोनर एपिसोड 2 चाहिए। मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी कि उन दोनों लड़कों का क्या हुआ। दोस्तों, चैनल जय महाकाल सुनील श्रीवास्तव हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला एपिसोड आपको डरा देगा। बाय बाय, टेक केयर।